भी बहुत सारे हैं, तो एक बार पूरे घर की विजिट कराइए और सामान दिखाइए हमें। जी। घर भी नया ही बनाया है जी, पुराना ही है? जी नहीं, घर तो 350-400 साल पुराना है। 400 साल पुराना? और मेंटेन तो आपने बहुत बिल्कुल ऐसा कर रखा है जैसा आजकल में बनाया हो। भाई जी पेंट हुआ था, अभी वो चाचा के बेटे की शादी थी तो पेंट कराया था सर। ये मैंने एक कलाकारी करने की कोशिश करी थी, इसमें हम कुछ हद तक कामयाब हुए भी और कुछ हद तक नहीं भी हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे पास एक थ्रेशर था पुराना। अच्छा। तो थ्रेशर की नीड खत्म हो गई। जी 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 जी। हमने उसको तोड़ दिया, उसको डिसमेंटल कर दिया। हम उसे कबाड़ी में बेचना चाह रहे थे। जी जी जी। फिर हमने दिमाग में आया कि इसका पंखा बना लेते हैं। अच्छा। तो हमने इसका एक पंखा बना दिया। जी 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 जी। अभी क्या है कि ट्रैक्टर के पीछे लिफ्ट पे उठ जाता है, जी। यहाँ आपकी पीटीओ लग जाती है और इसमें ये इतना बड़ा पंखा है, इसमें ये ब्लोअर है जी, और ये यहाँ से हवा फेंकता है, ठीक है। अच्छा। और इसकी हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसमें हमने फिर एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ ये ले ली, ये। अच्छा, ये भी अपने आप ही लगाई जी आपने? हाँ जी, इसमें यहाँ पे अनाज डाल देते हैं, कट्टा भरा सीधा पलट दिया। अच्छा। तो जो रास करते हैं ना अनाज की, जैसे गेहूं में से मिट्टी निकालनी है या सरसों में से मिट्टी निकालनी है या वो सरसों में भूसा आ जाता है, तो ये ऐसे अपने आप गिरता रहता है फ्री फ्लो अमाउंट में अपने आप। वो जो पलड़ा ऐसे हिलाते हैं वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर। यहाँ अपने पलट दिया और यहाँ से अपने आप जाता रहेगा। जी 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 जी। तो ढेरी लगती रहेगी। तो ये दो चीजें तो आपने खुद की एक्सपेरिमेंट से करी? ये सिस्टम आपने लिया था? ये नहीं, ये थ्रेशर था। थ्रेशर ये पूरा था? तोड़ के मैंने इसका पंखा बनाया था। अच्छा अच्छा। ये पूरी जो इसकी क्या कहते हैं कि फैब्रिकेटिंग मैंने की थी। जी जी जी। इसमें एक काम और हम करने वाले थे कि यहाँ से इसमें ओपन होल दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो हमने जैसे पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं तो उसमें हम पत्ता उठाने के लिए इससे एक वो करके देखने वाले थे एक्सपेरिमेंट। देखा भी था, एक्सपेरिमेंट हमारा सफल हो गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर हमें उसकी नीड नहीं पड़ी क्योंकि कुछ हमने पेड़ कटवा दिए थे। तो इसका इस्तेमाल किया था आपने? मतलब हाँ जी, यूज किया था इसका। चला था बढ़िया, इसने पत्ते उठाए थे खेत में। चलो चलो आगे चलते हैं थोड़ी सी। ये आपका ट्रैक्टर के पीछे अल्टरनेटर की वो होती है, घोड़ी बोल देते हैं इसको जनरली। जी 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 जी। तो एक ये मैंने बाय कर ली थी, इसके ऊपर ये मैंने ही बनाया था। अच्छा अच्छा। और ये पीछे मोटर होगा जी? ये इसमें जनरेटर लगाया जी, जनरेटर 3 किलोवाट का। अच्छा। इससे क्या होता है, जो ग्राइंडर होते हैं अपने, जी जी जी, ऊपर आदमी खड़ा होकर ग्राइंडर यूज कर लेता है। तो पेड़ों की जो ब्रांचिंग है वो हम ग्राइंडर से काट लेते हैं। क्या बात है। ये अपने आप ही बनाया था जी? हाँ जी, ये मैंने खुद बनाया था। ये ट्रैक्टर में जुड़ जाता है आपका टिलर की तरह। जी जी जी। और ये 2 लकड़ी लगाई हुई है ताकि ये पलट ना जाए। भैया ये क्या चीज है सामने जो मुझे दिख रहे हैं? ये जी बायोगैस है। अच्छा, ये बंद हो गई? नहीं, चालू है जी प्रभु की दया से। अच्छा, ये? हाँ जी, ये 2006 में लगवाई थी। अच्छा अच्छा। और मतलब मैं ये कहूंगा कि ये किसान के लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। हर किसान के पास अगर जगह है, पशु हैं, तो बायोगैस होनी चाहिए। जी 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 जी। क्योंकि हमारा एक सिलेंडर 20-22 दिन में लग जाता था। अभी हमारा एक सिलेंडर 3 से 4 महीने चलता है। 4 महीने एक सिलेंडर? जी। और इसमें नीड किस किस चीज की होती है? कुछ नहीं है जी, जो आपके पास अगर 2 पशु हैं तो उनका आप गोबर डालते रहो, दैट्स इट। अच्छा। और पाइपलाइन भी इसके? हाँ, पाइपलाइन मैंने इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। अच्छा। हुआ क्या था कि मैंने जब बायोगैस लगवाई तो मैं थोड़ा सर्च किया, तो मैंने पता किया कि लोगों की बायोगैस चलती क्यों नहीं। अच्छा अच्छा। मैं करीब 2 महीने घूमा उसमें। जी जी। जिन जिनके पास लगी हुई थी, मेरे मामा जी के पास थी और 3-4 जगह में गया, देखा उनकी क्यों नहीं चल रही। जी। तो बेसिकली क्या था कि इसमें जो पाइप आता है ये जी, इसमें प्रेशर की वजह से पानी आ जाता है। अच्छा। ये लोहे का पाइप होगा जी? जी। अच्छा। अब यहाँ से किचन है दूर। हम्म। अब आपने क्या किया, आपने पाइप लगवा दिया और वहां पे आपका पानी उसमें मतलब लाइन में घुस जाएगा। तो वो 2 काम करेगा, एक तो आपके पाइप को गला देगा, एक दूसरा जो गैस की फ्लेम है वो ऐसे 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 करती रहेगी। जी जी जी। तो मैंने एक फिल्टर बनाया था, जो आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जी जी जी। अच्छा, फिल्टर अपने आप ही बनाया? हाँ जी, एक फिल्टर मैंने बनाया था, ये इसमें देखिए आप। अच्छा, ये जो फिल्टर है? हाँ जी, क्या ये बात है। पहले हमने लोहे का बनाया था। जी जी जी। वो चला हमारा 10 साल। अच्छा। फिर वो गल गया, इस बार हमने प्लास्टिक का बना दिया। अच्छा। और ऐसे लाइन दब के गई हुई है। अब ये क्या करता है कि पानी लाइन में जाने ही नहीं देता। इसमें इसकी आउटलेट निकलती है, स्लरी बोल देते हैं। और 6 महीने में ये भर जाता है। तो रिसाइकिल हो जाती होगी, जो गोबर आप गेरते हो वो इस्तेमाल कर लेते होगे? गोबर की मात्रा तो पूरी निकल जाती है। अच्छा अच्छा। ये गोबर अगर आपका खेत में जाता है तो बहुत ज्यादा लाभदायक है। अच्छा अच्छा। सिंपल गोबर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या बात है। और जो पाइपलाइन दबवा के आपने जो गैस चली गई वो तो आपका प्रॉफिटेबल है ही। और बहुत कम खर्चे में उस समय बन गई थी। आज तो खैर कॉस्टली लगता है काफी। जी जी। जब कितना खर्चा लग गया होगा जी? 12,000 रुपए शायद इसमें खर्च हुए थे उस टाइम पे जी। और आज तक चल रही है ये तो सर अभी 50 साल कहीं ना जाने की। अच्छा। जमीन जी क्या क्या वो रखा है जी? गन्ना है जी। अच्छा अच्छा। और बाकी लगभग मैं तो थोड़ा देखिए, मैं बेसिकली पॉपुलर पे ज्यादा वो करता हूँ। एक मशीन ये है जी। ये किस चीज की मशीन है भैया? इसको रिपर बाइंडर बोलते हैं जी। DCS कंपनी की है जी। आगे आ जाओ। ये यहाँ से कट करके खड़े गेहूं को काट के और उसका बंडल बना देती है जी। इसमें सूतली यूज होती है, ये डब्बा सूतली का है। अच्छा। और सूतली से वो इसको बाइंड करके इसकी पुली बना देती है। जैसे हम हाथ से काट के पुली बनवाते हैं जी, वो काम ये मैकेनिकली कर देती है। बहुत बढ़िया। 1 घंटे में लगभग आपकी 3 से 4 बीघे गेहूं आराम से काट देती है। 1 बीघे में? 1 घंटे में 3 से 4 बीघे गेहूं। और खर्चा कितना होगा जिसका? खर्चा आप ये समझिए जी, इसका पर बीघा लगभग 400 रुपए के समथिंग खर्चा इसका। पेट्रोल डीजल? नहीं सर, डीजल है। फ्यूल कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं है इसमें, एक्चुअली सूतली महंगी पड़ती है।
क्या बात है। तो ये कट्टे जो रखे हैं ये तो वैसे ही रखे हैं, गायों का फीड था तो वो चूहे ना लगे इसलिए तो ऊपर आपने नहीं ली होगी जी ये नहीं ली थी। ये कितने की पड़ी थी जी? ये सर वैसे तो 5.25 लाख रुपए की मशीन। ये काम कैसे करती है? ये डीजल इंजन है जी इसका। अच्छा अच्छा। ये फ्यूल टैंक भी यहीं पे लगा हुआ है, सिलेंसर भी, मतलब कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है बस। यहाँ से ऑपरेट होती है? हाँ जी, वो वहाँ पे ड्राइवर बैठ जाता है और ये इसका गियर है। जी जी ये वाला। अच्छा। ये स्टीयरिंग है आपका। जी जी। ये इसका पीटीओ गियर है। ये तीनों ही टिलर, अच्छा, चारों ही बल्कि जी जी, इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड है। ये एक बहुत ही अलग आइटम है, इसकी घिसाई नहीं है। अच्छा। ये ना टूटते हैं ना घिसते हैं। क्या बात है जी। बस ये है कि ज्यादातर लोगों ने उस समय इनकी नाकदरी करी। जी। तो हमारे पापा को पहले से ही शौक था इनका। जी जी। तो अपने घर के जो थे वो हमारे हिस्से में आए नहीं, वो न्यारे साजे में दूसरों के पास चले गए। जी 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 जी। तो ये फिर कलेक्ट किए थे जी, 7-8 टिलर इकट्ठे किए थे, उनमें से 3 बने थे। ये अपनी गाय है जी। अच्छा, ये खुली छोड़ रखी है आपने? जी, ये गाय हमारी खुली रहती है। अच्छा, इसका मतलब कुछ कारण या कुछ नहीं, कारण क्या जी, देखिए बेसिकली तो हमने अपने फायदे के लिए किया था कि हमें बार बार इस पर ध्यान न देना पड़े। अच्छा अच्छा। लेकिन इन्हें भी बेनिफिट ये है कि इन्हें आराम है अपनी मर्जी से धूप में छांव में। ये आपने ग्रिल लगवा रखी है लोहे की बढ़िया, जहाँ मर्जी है वहाँ बैठो। और कच्चा कर रखा है? कच्चा भी है, पक्का भी है, अंदर मैट भी है, उसके अंदर कमरा भी है। तो वो ठंड गर्मी के हाँ जी, हाँ जी, वो सर्दी में अपनी मर्जी से। क्या बात है। तो ये कौन सी ब्रीड होंगी जी? ये थार पार्कर है जी, वो बच्चा गिर की मिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। थार पार्कर गाय अभी मंगाई थी मेरे पास, यहाँ पे मिल नहीं रही थी मुझे। अच्छा अच्छा। तो मैंने इसको श्री गंगानगर से मंगाया था। श्री गंगानगर जी, ये इसकी बच्चिया है। क्या बात है। और वो वाली कौन सी है जी? वो सर गिर की क्रॉस ब्रीड है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, प्योर तो नहीं है वो, 50% गिर आप उसे कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूध कितना दे देती होगी जी? ये लगभग 12 लीटर दूध है इसके थार पार्कर के पास। वो भी बच्चा है, वो भी आएगी, फर्स्ट टाइमर है वो। ये भी बो रखा है भैया कुछ? हाँ जी, ये घर के लिए ऑर्गेनिक सब्जी बोल लेते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक है सारी? हाँ जी। तो सर्दियों की ज्यादातर ऑलमोस्ट सब्जियां अपने पास हैं, तो इसमें गौमूत्र का और इसका मतलब बिना खाद का जी जी यूज करके हम इसको तैयार करते हैं। ये मैं हर साल लगाता हूँ, तो घर की सब्जी हो जाती है इसमें। ये किस चीज की मशीन है भैया? ये मशीन है जी ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर बोलते हैं अच्छा इसको। ये विकास कंपनी की है जी। और ये एक मेरे फ्रेंड के पास थी, मैंने उनसे ले ली थी क्योंकि हमारे यहाँ पे है नहीं, तो मैं देखना चाह रहा था कि चलती कैसी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये ट्रैक्टर के पीछे इक्विप होती है, उसके आगे का हिस्सा उधर रखा है। अच्छा अच्छा, वो जो दिखाया था आपने जी पहले। जी। और ये खड़े गेहूं आपके काट के गेहूं इसमें आ जाता है, और भूसे के लिए हाँ पीछे से में एक जाल लगता है। अच्छा, भूसा उसमें चला जाता है। पीछे वाला अच्छा जाल लग रहा है? वो जाल लगता है जी, वो उधर डिसअसेंबल हुआ पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये भूस और गेहूं साथ के सारी चीज अलग अलग कर हाँ देती जी, है? हाँ जी। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। उसके लिए अपने पास वेल्डिंग ग्राइंडर वगैरह है। तो सब काम अपने आप ही कर लेते हो? नहीं, क्या होता है जी, जो काम अपने से कैपेबल होता है उसे कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो कुछ बंदे हैं हमारे पास, जैसे कभी बुधवार की बड़ौत की छुट्टी होती है, जी 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 जी। तो बड़ौत से बंदा आ जाता है बुध वाले दिन जी। उसको वहां पे काम नहीं होता, उसको हम यहाँ पे काम दे देते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी तो अपने पास बेसिकली मशीन का जितना भी काम है, ट्रैक्टर का जितना भी काम है, हाँ जी, ये टूल वूल सब आपने रख रखी है? ये इसलिए रखने पड़ते हैं कि कोई लेके तो आएगा नहीं अपने, तो बाकी थोड़ा मतलब बहुत समय पे काम हो जाए। हाँ जी, सब समाधान आपने कर रखा है। इंजन ये क्या चीज है? इंजन है? ये सर इंजन है, ये मैसी 245 का है जी। ये महिंद्रा 295 का है, टर्बो वाला इंजन है। अच्छा अच्छा। और वो टैफे 25 का है। तो ये तो जब आप एक्सपेरिमेंट करे होंगे जब इधर हाँ जी, हाँ जी, बस वो किसी का किसी पे थोड़ा सा। ये जी फ्रिज था, ये एक्चुअल में ये खराब हो गया था, तो मैंने इसकी एक अलमारी बना ली थी। तो इसमें अपना जो है दवाइयाँ वगैरह खेती की और अपना थोड़ा इक्विपमेंट्स वगैरह रख लेते हैं। बहुत बढ़िया। सभी स्पेयर पार्ट हैं जो भी यूज करने होते हैं, तो वो हम ले लेते हैं, रख लेते हैं। वो ऊपर स्लैब पे भी सारा स्पेयर पार्ट ही रखा हुआ है। क्या बात। कुछ टीलर का है, कुछ ट्रैक्टर का है, तो जो भी जहाँ पे मिल जाता है रख लेते हैं। दोस्तों भाई से मिलकर काफी अच्छा लगा। दोस्तों भाई के पास विभिन्न प्रकार की मशीन भी हैं और नई टेक्नोलॉजी के कृषि यंत्र भी हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।